रहीम। आज आप तमाम साथियों को मैंने इसलिए तकलीफ़ दी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से मैं कर रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल अब दरपेश है और जो मजमूई तौर पे सूरत हाल इस सूबे में रही है, उसके मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि जो इमल वली ख़ान ने कल बात की है, मैं उसकी तायीद करता हूँ। कई बातें जो थी उनकी बड़ी दुरुस्त थी। ये हो नहीं सकता था 2018 में एक किस्म का पैटर्न चलाया गया, 80,000 प्लस हर एक को जितवाया जा रहा था। इस बार उससे बढ़ा के 1 लाख प्लस पे लोगों को जितवाया जा रहा है। और ये मैं उस दिन में तमाम स्टेशनों पे खुद गया, मैंने विजिट किया है। लोग वहाँ नहीं थे, ये लोग कहाँ से आए, किस पहाड़ से उतरे, हमें ये समझ नहीं आ रही। लेकिन जिस कैंडिडेट का भी हम पीटीआई का रिजल्ट देख रहे हैं वो 1 लाख से ऊपर है। अब ये मुझे बताएं कि ये तीनों जो हल्के थे, इसमें 1 लाख से ऊपर के लोगों ने निकलना था। इनसे कम तो भी निकल सकते थे ना, लेकिन नहीं निकले। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारी रेशो यहां से जो 2013 में रही है, वो तकरीबन 30-35 पे आदमी कौमी जीतता था। ये 5 साल के अंदर क्या हो गया है कि अब जो है उसी हल्कों में लोग 1.5 लाख निकलने लगे हैं। लाहौर और हम एक तो नहीं है ना, कराची और हमारी क्या नाम है पॉपुलेशन एक है कि वहां भी 1 लाख से आदमी जीत रहे और मर्दान में भी 1 लाख से आदमी जीत रहे। ये ऐसे क्या वो हो गया है मैकेनिज्म कि हर एक जगह में 1 लाख से आदमी जीत रहे हैं? आया ये सिर्फ दुनिया को परसेंटेज दिखाने के लिए ये किया जा रहा है कि हमारे यहाँ इतनी परसेंटेज वोटिंग हुई है? अगर ये वो था, मंतिक इसमें यही थी, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। जहां तक इलेक्शन का तल्लुक है, मैं आज भी कहता हूं कि इलेक्शन इस सूबे में जिनको हमारे ऊपर नाफिज किया गया है, मेरी दरख्वास्त है अपने सारे दोस्तों से कि इन लोगों को खुदारा, ये तीसरी बार है कि हम पे आप नाफिज कर रहे हैं। इस शहर नखार नापुरसान में कहता हूँ, शहर नापुरसान है क्योंकि हम तो बात कर नहीं सकते, हम गूंगे हैं, बहरे हैं, हम तो बात करने की हमें कुव्वत नहीं है। बात यह है कि ये तीसरी बार है कि हम पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी को मसलत कर दिया जाता है। और अगर कुल्ला इलेक्शन भी होता और मसलन पीटीआई जीत रही होती तो मैं बड़ा खुश होता। पीटीआई का मैंडेट था, पीटीआई को आना चाहिए था। मैंने उसको कल उसकी तायीद भी की है, उनकी मैंडेट की, कि बिल्कुल लोगों ने पसंद किया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जहां पे मुझे वो खफगी है वो ये है कि हर एक कैंडिडेट को 1 लाख से ऊपर वोट मिलना था। इससे बू आती है। दूसरा जो वो है क्या नाम है इन DROs का, जिस तरह इमल वली ने कहा, मैं उससे थोड़ा एग्री करता हूं कि सुबह को आप एक आदमी को जिताते हैं, 3 बजे किसी और आदमी का नाम आ जाता है कि वो फिर जीत गया है, और रात को किसी और आदमी का नाम आता है। हम तो हैरान है कि ये ROs हैं या DROs हैं, जो भी हैं, जनरल आसिम मुनीर को इनका वो लेना चाहिए कॉग्निजेंस इनके मुतल्लिक, क्योंकि ये जितनी इलेक्शन है इसकी शफाफियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कोई शफाफियत अब इस इलेक्शन की नहीं रही। और मैंने दरख्वास्त की थी 2 बस्ता के बजाय इस किस्म के इलेक्शन कराने से, जिससे इकॉनमी मज़ीद तबाह होगी, मज़ीद इकॉनमी बर्बादी की तरफ जाएगी। उससे बेहतर था कि 3 साल के लिए टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बना के ये अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज पहले करते। इकॉनमी को स्टेबलाइज नहीं किया गया और अब उसके जो असरात आएंगे, आफ्टर शॉक्स, वो आपके सामने होंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ इनसे कि सेंटर में भी इनको लेने दे गवर्नमेंट, पीटीआई को। मेरी दरख्वास्त है, लेने दे इनको गवर्नमेंट कि इकॉनमी अगर उससे बुरी हालत में न हुई जो जिस वक्त ये छोड़ के गए थे पीटीआई वाले, उनके पास कौन सा वो है क्या नाम है करिश्मा है, या कौन सा उनके पास टीम है कि जो इकॉनमी को इम्प्रूव करा सकती है? नहीं करा सकती। और हवाले करें। अगर आप लोगों ने तुला ये तैयार किए हुए कि इस मुल्क को नहीं अब बाकी रहने देना, दे, हवाले करें, खुशी की बात है। उनका मैंडेट है, उनको दे, चलने दे इस मुल्क को। जैसे पहले चला कि $120 से $220 पे पहुंचा, और फिर बाद में ये पॉलिटिकल पार्टीज आई, इन्हें 320 पे पहुंचा है, 420 पे पहुंच जाएगा। क्योंकि ये किसी ने नहीं पूछा आज तक
एक पॉलिटिकल पार्टी से कि आपके पास इकोनॉमिक क्या वो है, हमारे उसका इकोनॉमिक सोल्यूशन क्या है आपके पास, हमारे क्राइसिस का, हमारी यहाँ महंगाई का, रोटी का, बिजली का। ये किसी ने न मैंडेट भी दिया है ना उसमें दिया अपने मैनिफेस्टो में, और ना हमारे अवाम में ये कोई अकल आई है कि किसी अवाम के बंदे ने ये भी पूछा हो कि भाई आप तो ये सारी कहानियां डाल रहे हैं, हमारे लिए क्या होगा इसमें।